Hello and namaskar everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So something fishy, something spicy going on and इतना ज़्यादा अंग्रेजी बोलने का मन नहीं है फिर भी अंग्रेजी हमें बतिया रहे हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप से. कॉइन मार्केट कैप में क्या हो रहा है? कॉइन मार्केट कैप हमारा गिर के आ चुका है $639 बिलियन. और इसमें हम एक चीज बता देते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये कितना ही ऊपर या कितना ही नीचे जाए, $1 बिलियन जो है वो हमारे माइकल सेलर चच्चा का रहने वाला है. क्यों रहने वाला है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं. जहां पे बड़े बड़े देश, जहां पे सॉरी सॉरी बड़े बड़े यूट्यूबर, गुरुजी, आलू पटल, भिंडी करेला कॉइन वाले बैठे हुए हैं जो बोलते हैं कि बिटकॉइन ना कि आलू के बराबर है. अरे हट बुड़बक, तुम कहा जानो बिटकॉइन किस बराबर है. तो यहां पे हम बात कर लेते हैं माइकल सेलर चच्चा के बारे में. और माइकल सेलर चच्चा, देखो इतना तो तुमको बता देते हैं कि वो जो सो कॉल्ड गुरुजी है ना हमारे, इनसे तो बड़े हैं नहीं. तो इन्होंने ट्वीट किया है रिसेंटली दैट माइक्रो स्ट्रैटेजी परचेज्ड एन एडिशनल 29,646 बिटकॉइन फॉर $650 million. अब मैं यहां पे याद दिलाना चाहता हूं आपको, माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रैटेजी के सीईओ हैं जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि वो एक 600 मिलियन डॉलर का फंड रेज करेंगे अपने शेयर होल्डर्स से, अपने स्टेक होल्डर्स से, और उसको वो पूरा का पूरा निवेश करने वाले हैं बिटकॉइन में. और उन्होंने 600 के बदले $650 मिलियन का बिटकॉइन परचेज किया. माइकल सेलर काफी समय से हैं, मतलब चच्चा तुम तो अभी आए हो, लेकिन माइकल सेलर चच्चा लगता है बहुत पुराने खिलाड़ा हैं. खिलाड़ी भी नहीं, खिलाड़ा हैं, क्योंकि इनका एवरेज प्राइस जो बना है वो बना है 15,964 बिटकॉइन. और इन्होंने जो यहां पे दिखाया था लगभग 70,000 बिटकॉइन परचेज कर लिए हैं ओवरऑल, विच इज वर्थ ओवर दैट 70,470 बिटकॉइंस परचेज्ड वर्थ $1.125 बिलियन. मतलब तुम ना आलू पटल भिंडी सुनो ध्यान से, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा पुश्त भी अगर पीछे लग जाएगा ना तो इतना बिटकॉइन नहीं जनरेट कर पाएगा. तो सोच समझ के बोला करो. किसी को बुरा लगे नहीं लगे, हमको लगा, हम तुमको अपने हर वीडियो में कवर करेंगे, तुम चिंता ही मत करो. तो ये माइकल सेलर चच्चा के बारे में बता दिए. और यहीं पे इलॉन मस्क चच्चा ने भी कुछ ट्वीट किया था. जो इलॉन मस्क जी का ट्वीट है वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को. तो ये माइकल सेलर और इलॉन मस्क में थोड़ी सी नोकझोंक हुई, मतलब थोड़ी सी मतलब नोकझोंक नहीं बोलेंगे, मतलब बातचीत हुई. क्या हुआ है तो माइकल सेलर चच्चा बोले हैं कि देखो टेस्ला के अगर तुम शेयर हटा के अगर आप कन्वर्ट कर देते हो टेस्ला डॉलर को पूरा का पूरा यूएसडी में और उससे बीटीसी परचेस कर लेते हो, if you want to do your shareholders a $100 बिलियन का फेवर, अगर आप अपने जो शेयर होल्डर है उनको $100 बिलियन का फेवर देना चाहते हो तो एक काम करो चच्चा, जितना भी टेस्ला का डॉलर है तुम्हारे पास, TSLA है, उसको तुम यूएसडी में कन्वर्ट कर दो और उस ससुरा को बीटीसी में डाल दो. तुम अपने शेयर होल्डर को $100 बिलियन का फेवर करोगे. इलॉन मस्क, आर सच लार्ज ट्रांजैक्शन इवन पॉसिबल? मतलब इतना लंबा ससुरा हो सकता है का? तो माइकल सेलर चच्चा बोले हैं हाँ भाई हो सकत, $1.3 बिलियन का हो सकत इन पास्ट मंथ एंड वुड बी हैप्पी टू शेयर माई प्ले बुक विथ यू ऑफलाइन फ्रॉम वन रॉकेट साइंटिस्ट टू अनदर. मतलब भैया तुर्रम खा लोगों के बीच में बिटकॉइन के बारे में बातचीत हो रही है. अब आ जाते हैं थोड़े सीरियस टॉपिक पे और बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस के बारे में. तो सबसे पहली चीज बताना चाहता हूं कि जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस बिटकॉइन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है. रीजन मैं आपको बता चुका हूं क्या रीजन हो रहे हैं, किस तरीके से 66.5% पे बिटकॉइन डोमिनेंस अटका हुआ है. जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस जोन पे रहेगा दूसरे कॉइन्स के लिए डिफिकल्ट होने वाला है कंपीट करना. अब इसी के साथ आते हैं चार्ट्स पे कि क्या लग रहा है चार्ट्स देख के. वेल देखिए यहां पे सीधा सीधा एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, EMA 21 का टेस्ट कभी भी हो सकता है. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का टेस्ट जो रहेगा वो $20,739 पे कभी भी किसी भी समय हो सकता है. ऑल्दो वी आर फॉर्मिंग अ हायर हाई
एंड अ लोअर हाई। हायर हाई क्या होता है, मतलब इससे जो हाई बनेगा वो थोड़ा ऊंचा रहेगा, इससे जो हाई बनेगा वो थोड़ा ऊंचा रहेगा। लोअर हाई का मतलब क्या होता है, ये जो लो है इससे ये एक हायर लो बना है, और इससे जो ये लो बनेगा वो थोड़ा हायर बनेगा। यहां पे चांसेस क्या है आने के, देखिए यहां पे चांसेस बोलूंगा 50-50% है, या राधा अगर मैं बोलूं 60-40% है तो भी गलत नहीं होने वाला हूं। मार्केट में आपको डंप देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन यहां पे कॉशियस रहने इस समय इधर बोलूंगा, अगर आपको मार्केट प्राइजेस 24,280 टूटते हुए दिखे तो गाड़ी में बैठ सकते हैं हॉडल की पोजीशन में, अगर आप होल्ड करना चाह रहे, क्योंकि फिर ये यहां से $25,000 इजिली टच कर सकता है। इसके पास स्पेस है। परसेंटेज विलियम भी वैसा कुछ खास नहीं दिखा रहा है, नीचे की तरफ आया था लेकिन अब ऊपर की तरफ वापस डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक होगा। इट विल बी इंपॉर्टेंट कि कैन वी टच अ जोन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20,736 इन सम टाइम और नॉट। नाउ व्हाई डिड आई स्टेटेड, मैंने क्यों कहा कि EMA 21 का टेस्ट हो सकता है, तो मैं उसके लिए इथेरियम के चार्ट पे आपको लेके जाता हूं, बताना चाहता हूं कि कितना स्ट्रांग ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहता है। आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया एंड फिर इट स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑफ। तो ये देख लिए यहां पे मार्केट कैंडल डाउन आई, ठीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का टेस्ट होता है, या कुछ लोग 20 कंसिडर करते हैं, तो उसका टेस्ट होता है, मार्केट में वापस एक रन स्टार्ट होता है और वहीं से हो रहा है। अब ये देखने लायक होगा कि क्या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 टूटता है। 21 टूटता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्लोज हमें कहां मिलता है। क्लोज भी अगर आप नहीं देखते हैं तो ये देखिएगा कि क्लोज के बाद आपको एक भी कैंडल नीचे मिलती है कि नहीं। अगर आप एक बड़े गेमर हैं, मतलब आप काफी लंबे समय तक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ना कि अर्ली डे ट्रेडिंग करते हैं ऑल। अगर हम LTC पे आ जाते हैं तो LTC चच्चा का क्या हाल है देख ले। वैसे कहा था कि ये जा सकता है कुछ जोन्स पे, उन जोन्स पे हिट हुआ कि नहीं? ओ वाओ, अपना टारगेट सर एकदम हिट हुआ है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि ये टारगेट हमारा है जहां तक मार्केट जा सकता है, जब इसने अपना ये ब्रॉडनिंग चैनल से ब्रेकआउट दिया था। आप देख सकते हैं यहां पे मार्केट आ चुका है। अब ब्रॉडनिंग चैनल का सपोर्ट दो जगह मिलने वाला है। पहला इसको सपोर्ट मिलेगा at approximately $100 और $99 you can consider, which is broadening channel का टेस्ट होगा। मैंने अपने वीडियोस में या ऑडियोस में, पुराने ऑडियोस में कहा था कि देखिए चैनल से ब्रेकआउट मिल गया है, लेकिन अब इस ब्रॉडनिंग चैनल का रीटेस्ट होना बाकी है। सो रीटेस्ट होगा। नाउ अगर रीटेस्ट होता है और मार्केट और नीचे आता है तो आप प्रिपेयर रहिएगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 तक मार्केट आ सकता है, एंड इट इज एट 92.59। अगर ड्रास्टिक फॉल होता है बिटकॉइन में अगर CME की बात करूं तो BTC CME में हमारे पास दो गैप्स बाकी हैं, इफ आई एम करेक्ट। एक है 19,000 पे, यस ये गैप्स बाकी हैं, आपको डेली में नहीं दिखेंगे, 4 आवर में बहुत अच्छे से दिख जाएंगे। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे गैप फॉर्म होके रखा था, दैट $17,015। दूसरा गैप ये ऑलमोस्ट फिल हो गया था। ये $17,015 का जो गैप है वो $17,585 तक फिल हो गया था, और दूसरा गैप जो स्टार्ट हुआ था दैट स्टार्टेड एट 150 पे, और ऊपर की तरफ वो जो गैप चला था वो चला था $19,075 पे। तो ये गैप देखने होंगे कि फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं। मेरे को देखिए नीचे वाला तो थोड़ा डाइसी लग रहा है, ये वाला फिलअप हो सकता है। हाँ, कोई विग आई, किसी भी प्रकार की विग आई उसके थ्रू कवर अप कर दिया तो पॉसिबल है, लेकिन इतनी लंबी कैंडल आना, इतना लंबा फॉल देना मार्केट में अभी थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। ऑल्दो लास्ट कुछ वीक में बिटकॉइन ने बहुत तगड़ा जंप लिया है। अगर मैं बात करूं 16 दिसंबर से लेके आज 22 दिसंबर तक मार्केट लगभग कुछ नहीं भी तो 5 से 6 हजार डॉलर ऊपर जा चुका है। $5,000 वुड बी फाइन बिकॉज वी हैव टच 24,000 समथिंग, 24,000, वन सेक, 24,200 और 24,000 या 180 जोन हमने टच किया है। तो लगभग $4,500 से $5,000 के आसपास हम टच कर चुके हैं। हम देखते हैं करेक्शन कैसा आता है, करेक्शन या नीचे की तरफ रीटेस्ट कितना करता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑडियो वेरी सून, जहां पे कुछ और बातें करेंगे, कुछ और न्यूज को कवर करेंगे कि किस तरीके से बिटकॉइन
मार्केट्स को कवर करता जा रहा है, क्यों इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा कॉमन लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। बुल मार्केट में एक चीज पे ध्यान देनी चाहिए, वो ये है कि जब आपको न्यूज में ये कवर होना स्टार्ट मिले तब आप समझ जाइएगा दैट गेम हैज बिकम वे क्रिटिकल देन व्हाट इट वाज। न्यूज में बिटकॉइन तभी आता है जब उसके प्राइसेस बहुत ऊपर जाते हैं। अभी भी पता है बहुत सारे ऐसे विशेष लोग होंगे जो ज्ञान की टिप्पणी देना नहीं छोड़ेंगे कि बिटकॉइन ऐसा है, बिटकॉइन वैसा है, बिटकॉइन में निवेश नहीं करना चाहिए। बट हकीकत यही है कि ये फ्यूचर करेंसी बनने वाला है। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।